पराशक्ति। मिल सकता है क्या? ऐसा मत पूछो, मिलेगा ऐसा विश्वास रखो। होगा क्या? मत पूछो, होगा विश्वास रखो। कर सकूँगा? ऐसा मत पूछो, करूँगा ऐसा विश्वास रखो। ओम शक्ति पराशक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। आ राघवा, कैसा है? 4 दिन के पहले फ़ोन में अड्यार हॉस्पिटल के बारे में पूछताछ की थी। किसे क्या हुआ? वहाँ जा होकर आ गए क्या? ऐसे एक ही बार में प्रश्नों की झड़ी लगा दी हरिहरन ने। तुरंत राघवन, नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। मेरे चाचा के बेटे को ही पैर में दर्द था। उसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके पाँव में चोट लगकर अभी वह गांठ जैसे बनकर वह चल नहीं पा रहा। लड़के की कितनी उम्र हो रही है? करके पूछा हरिहरन ने। छोटी उम्र ही है, 17 ही हो रहा है। भाई को चेन्नई की प्रसिद्धि हॉस्पिटल में ही लेकर गया। वहाँ बहुत सारे टेस्ट लिए गए। 2 दिन के बाद आने को कहा था। 2 दिन के बाद वहाँ जाने पर डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर हम हैरान रह गए। ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने? पूछा हरिहरन ने। छोटू के पाँव में जो है वह साधारण सा गांठ नहीं है, वह कैंसर गांठ है। पाँव से फैलकर हृदय तक पहुंच चुका है। इसके वजह से जान के लिए खतरा आ सकता है। ऑपरेशन करके पाँव को निकालना ही एकमात्र उपाय है। जान बचानी है तो पाँव काट कर अलग करना ही पड़ेगा। सोच कर बताइए, डॉक्टरों ने कहा। ऐसा बोला राघवन ने। अरे भगवान, फिर भाई को लेकर अड्यार के कैंसर इंस्टीट्यूट गया था क्या? ऑपरेशन के बिना ठीक करवाना है करके अड्यार के कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर गए। मेरे चाचा और मामा भाई को लेकर एक डॉक्टर को देखने के लिए गए थे, परंतु वह डॉक्टर वहाँ नहीं थे। इसीलिए हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास मेरे भाई को लेकर गए। मैं हर साल मेलमर्वतूर बंगारू अम्मा के जन्मदिन उत्सव को जाता हूँ। उसी तरह इस साल भी अम्मा के जन्मदिन उत्सव में भाग लेने के लिए गया। अम्मा का आशीष मिला। अम्मा की कृपा से मेरा भाई को सब ठीक हो जाना है करके प्रार्थना कर वहाँ से अम्मा का प्रसाद, डॉलर, तीर्थ सबको लेकर चेन्नई को वापस आया। इसके बीच मेरे मामा और चाचा मेरे भाई के हड्डियों वाले डॉक्टर के पास गए। दिखाने पर वह हड्डियों से संबंधित विषय है, ऑपरेशन कर ठीक कर सकते हैं। कल आप हॉस्पिटल में दाखिला कराइए। दाखिला कराने से पहले मेलमरुतुर जाकर करुणामूर्ति अम्मा के दर्शन कर अम्मा ने जो रास्ता छोड़ा है वही ठीक करके मानकर परिवार के साथ अम्मा से प्रार्थना कर सिद्धपीठ में अंग प्रदक्षिण करके अम्मा को देखने के लिए दिव्य कुटीर गए। अम्मा का दर्शन और आशीष मिला। भाई के रोग के बारे में अम्मा से बताया तो मौन में ही सब ठीक हो जाएगा, ऐसा आशीष प्रदान किया। उसी दिन शाम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अगले दिन सुबह ऑपरेशन के पहले बायोप्सी किया गया। रिजल्ट शाम को आया। रिजल्ट को देखकर मुख्य डॉक्टर ही आश्चर्यचकित रह गए। वैसा क्या आया रिजल्ट में? करके बहुत उत्सुक होकर पूछा हरिहरन ने। आपके बेटे को कैंसर नहीं है, टीबी का पहला चरण ही है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवा देकर ठीक किया जा सकता है। आप चिंता मत करिए करके डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर ही हमें शांति मिली करके कहा राघवन ने। आपने जिस ईश्वर पर विश्वास रखा था उन्होंने ही आपके भाई को बचाया है करके भावुक होकर बोले हरिहरन। शक्तिगण। राघवन का भाई अम्मा की कृपा से थोड़ी ही दिन में टीबी के प्रहार से उभरकर बाहर आ गया। कैंसर है, हृदय तक उसका प्रभाव पहुंच चुका है। पाँव को ऑपरेशन कर अलग करना ही एकमात्र उपाय है। कहने वाले भी एक श्रेष्ठ डॉक्टर है।
टीबी का पहला स्टेज है, दवा देकर ठीक किया जा सकता है, कहने वाले भी एक श्रेष्ठ डॉक्टर है। टेस्ट रिजल्ट को देखकर ही उन्होंने कहा था, वह कैंसर रोग अचानक से कैसे गायब हुआ? आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा के कृपा के कारण ही राघवन का भाई बच गया और अडिगलार के दृष्टि के महिमा को भी परिवार के समस्त लोग अनुभव के माध्यम से समझ गए। पुत्र, अडिगलार की नज़र तेरे ऊपर पड़ने के समान देख ले। यह अम्मा की दिव्यवाणी है। आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा के जन्मदिन उत्सव में भाग लेकर जीवन में सफल होते हैं। आइए शक्तिगण, ओम शक्ति।